हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसको उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जो अपव्यय शब्द एक अथवा एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब कि जो अपव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को, मतलब जो वाक्य जो रहता है उसमें अब एक तो सिविल लाइन होगी नहीं, इसमें दो लाइन होगी जुड़ी होगी, तो उसमें एक लाइन दूसरी लाइन पे जरूर आश्रित होगी, तभी वो वाक्य पूरा होगा। उदाहरण से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोग बचत करते हैं ताकि समय पर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मतलब देखो, लोग बचत करते हैं ताकि ये क्या है, अपव्यय है। समय पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब ये देखो, इस पे आश्रित है ना। हाँ, जब वो बचत करेगा, पैसा रहेगा तो क्यों किसी से कोई मांगेगा, है ना। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तभी तो वो किसी से मांगेगा, दूसरे से। तो ये आश्रित है ना, इस पे वाक्य आ रहा है समझ में। वह दिल्ली जा रहा है क्योंकि उसके पिता का स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर हो गया है। जिसमें क्या है, वह दिल्ली जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली इसलिए जा रहा है कि उसके पापा जॉब करते होंगे, तो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है, तो इसलिए वो वहाँ जा रहा। तो जो ये क्योंकि शब्द है, ये क्या है, अपव्यय है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि तो वो यूज़ होते हैं। आया समझ में। तो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं। इसके भी 4 प्रकार है। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब इसको हर एक उस पे टॉपिक को डिटेल से बात करते हैं। कारणवाचक मतलब कोई कारण हो जिसमें, है ना। जो अपव्यय शब्द दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करे, वे कारणवाचक अव्यय कहलाते हैं। मतलब है स्पष्ट है, हेडिंग से ही कि कारण जिसमें होगा, है ना। राम ने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गया। तो राम ने मेहनत नहीं की इसलिए वो असफल हो गया। इसमें कौन सा अपव्यय है? ये है। अगर वो मेहनत किया होता तो सफल होता, है ना। तो इसमें ये कारणवाचक के अंतर्गत आएगा। सूखा पड़ गया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। अब उसमें गलती तो नहीं है किसान की, लेकिन इसमें तो प्रकृति का है कि वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया। आ रहा है समझ में, है ना। तो ये कारण ही तो है ना। सूखा किस वजह से पड़ा? क्योंकि वर्षा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या था हमारा? उद्देश्यवाचक। जो अपव्यय शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन्हें उद्देश्यवाचक अव्यय कहते हैं। मतलब जिसमें कोई एम हो, है ना। इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे उसे कर्जा चुकाना है इसलिए दिन रात मेहनत करता है। तो जो ये इसलिए शब्द है, ये क्या है? अपव्यय है। दिन रात वो मेहनत करता है, उसका उद्देश्य है किस लिए वो मेहनत करता है? क्योंकि उसको कर्जा चुकाना है। तो ये किसके अंतर्गत आया? उद्देश्य के अंतर्गत आया। कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं मतलब परिवर्तित करने के लिए कि कोई जैसे दे दिए कारण वाला, ठीक है, उसको हमें उद्देश्य में परिवर्तित करना है ना।
तो जब आप जाने रहोगे कि हमको इसमें क्या क्या यूज़ करना है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है। वह आज विद्यालय नहीं गया ताकि आराम कर सके। अब देखिए, आज वह विद्यालय नहीं गया ताकि वह आराम कर सके। लग रहा है उसकी तबीयत खराब होगी, ज़्यादा थका होगा, जो भी है ना, तो आराम कर सके इसलिए वो विद्यालय नहीं गया था। हाँ, तो इसमें जो ये ताकि शब्द क्या है, अपव्यय है। इन दोनों को जोड़ भी रहा है ना, ये हमारा उद्देश्य तो यही है ना, हमें उन वाक्यों को जानना है इनमें कि इसमें अपव्यय शब्द कौन से हैं और साथ में ये किस टाइप के वाक्य हैं, है ना। तो ये उद्देश्य वाचक वाक्य हैं, है ना। आराम कर सके इसलिए आज वो नहीं गया, तो उसका एम था ये, है ना। नेक्स्ट क्या है, संकेत वाचक, मतलब किसी की ओर इशारा करना, संकेत करना। जो अपव्यय शब्द संकेत अथवा शर्त द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें दिख रहा है, उन्हें संकेतवाचक अपव्यय कहते हैं। जैसे यदि मैं प्रथम आया तो पिताजी साइकिल दिलाएंगे। अब इसमें देखिए, यदि, जो ये यदि है, मैं प्रथम आया तो, अब इसमें दो है अपव्यय। अगर मैं प्रथम आया तभी पापा